आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। दोस्तों, जिस तरीके से भारत में भी हिंदुत्ववादी लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग मस्जिद मदरसों को निशाना बनाते थे, मज़ारों को निशाना बनाते थे, मस्जिद मदरसों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते थे, उसी तरीके से उसी चीज़ को जो है भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने भी उसी चीज़ को अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि नेपाल में भी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है और वहाँ पे भी जो कट्टरवादी जो लोग हैं उनका मन वहाँ भी बढ़ रहा है। दरअसल ये वीडियो देखिए, ये वीडियो नेपाल के रामपुर रोहतक का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद कुछ लोग जो है मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, मतलब कुछ गुंडे किस्म के जो लोग हैं, वो मस्जिद के बाहर जो है नंगा नाच करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मस्जिद के अंदर घुस जाए और मस्जिद को जला दे, आग के हवाले कर दे, वहाँ जो धार्मिक किताब हैं उसको जलाए। लेकिन उसी दरमियान जो है अपाहिज आदमी, एक दिव्यांग आदमी जो है बाहर आता है और उन गुंडों को जो है खदेड़ता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, जो गुंडे किस्म के जो लोग हैं, वो मस्जिद के अंदर घुसना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करें, वो जो धार्मिक किताब है उसको जलाए। लेकिन देखिए कि उस आदमी का जज्बा देखिए, उस आदमी के जज्बे को सलाम है। उसने बस, उसके जहन में शायद एक ही चीज़ चल रहा होगा कि किस तरीके से अपने मस्जिद की हिफाजत की जाए, अपने कुरान की हिफाजत की जाए, और उसने कुछ नहीं देखा। वो जो है उस भीड़ के सामने आ गया और उन लोगों को खदेड़ता हुआ दिखा। देखिए किस तरीके से जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो मुसलमानों को परेशान कर रहे थे नेपाल में। हाल के दिनों में हमने देखा है कि नेपाल में किस तरीके से धार्मिक हिंसा बढ़ रही है, लोग नेपाल में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उसी तरीके से एक वीडियो देखिए, ये उत्तराखंड का वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्यों परेशान कर रहे थे? हैरानी वाली बात है कि उस मुस्लिम दुकानदार का जो नाम था वो बाबा था। तो बजरंग दल के कुछ गुंडे उनके दुकान में जाकर उन्हें परेशान करते हैं और वो कहते हैं कि आप इस नाम को चेंज कर दीजिए। अब बाबा जो है, बाबा प्यारा लफ्ज़ है। बाबा मुसलमानों में भी चलता है, हिंदुओं में भी चलता है, सिखों में भी चलता है। आमतौर पर बाबा एक प्यार का शब्द है, लोग प्यार से बाबा पुकारते हैं। अब जैसे मुसलमानों में भी फादर को जो है अब्बू बुलाते हैं, डैडी बुलाते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से बाबा भी बुलाया जाता है। बूढ़े लोग हों या प्यार से, किसी भी प्यार से जो है बाबा बुलाया जाता है। लेकिन जो बजरंग दल के गुंडे हैं वो उस मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे थे। लेकिन आसपास के जो लोग थे, चाहे वो मुस्लिम दुकानदार हों या हिंदू दुकानदार हों, उन्होंने उस दुकानदार की हिफाजत की और बजरंग दल के गुंडों को खदेड़ा। आप देखिए कि प्रोफेसर इलाहाबादी है, इन्होंने लिखा है बाबा शब्द के ऊपर, इन्होंने लिखा है कि बाबा शब्द सम्मान और स्नेह के लिए कहा जाता है। उत्तराखंड में एक मुस्लिम व्यापारी के दुकान के नाम की वजह से परेशान किया गया, डराने धमकाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने जब हस्तक्षेप किया, स्थानीय लोगों ने जब वो उस दुकानदार की मदद की, तब जो है वहाँ से बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो भागे हैं। देखिए किस तरीके से जो है उत्तराखंड में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उसी तरीके से आप देखिए कि एक दीपक भाई साहब हैं जिन्होंने उन बजरंग दल वाले को खदेड़ा है। ये दीपक भाई साहब हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये भाई साहब ने बजरंग दल के गुंडों का सामना किया और उसके बाद बाबा वाले जो मुस्लिम बाबा थे, मुस्लिम चाचा थे, उनकी हिफाजत की। जब बजरंग दल के गुंडों ने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भाई साहब कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ये भाई साहब दीपक है और किस तरीके से बजरंग दल के गुंडों से लड़ रहे हैं, देखिए। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो ये बाबा सिद्धबली शिव वगैरह क्या है, वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से कीजिए, अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। क्या पहचान? हमारी पहचान है भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है, उनके पास चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? चेंज कर देंगे, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज कर देंगे।
किसी को सकता है नाम से क्या लगा किसी दुकान की वीडियो बना रहा बदमाश करो तुम्हें बोल बोलो फोन बोला यार, फोन बोलो। हमने कहा नाम से जोड़ दो यार, ठीक है जाने चल यार, यार धक्का मत मारो यार, देखो उसी तरीके से मुसलमानों से जो नफरत है वो सिर्फ बजरंग दल तक सीमित नहीं है। ये देखिए कि ये बाल मुकुंद आचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अजान से जो है बच्चों को तकलीफ होती है। सुबह के वक्त जो अजान होता है 4 बजे के आसपास, उस अजान से बच्चों की परेशानी होती है। उस वक्त बच्चे जो है सुबह उठकर पढ़ते हैं। इसी पर नरगिस बानो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि असल बात तो यह है कि बाल मुकुंद आचार्य मुसलमानों से बेपनाह नफरत करते हैं, जबकि लाउड स्पीकर मंदिर में भी लगे होते हैं। आपने सिर्फ मस्जिद का ही जिक्र किया, क्यों? रही बात मस्जिदों की, तो 5 बार अलग अलग समय पर अजान होती है। एक अजान में 1.5 मिनट से 2 मिनट तक का समय लगता है। टोटल 5 अजान होते हैं 24 घंटे में, यानी 10 से या 15 मिनट जो है अजान के समय में टोटल 24 घंटे में लगता है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य जी, आपको दिक्कत लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि दिक्कत मुसलमानों से है, इसलिए आपने मुसलमानों को परेशान करने के लिए विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि मंदिर के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगा रहता है और जब कोई धार्मिक फेस्टिवल होता है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से होली के समय में या फिर सरस्वती पूजा के समय में या फिर शादियों के समय में डीजे बजता है, तब इन्हें ना डीजे से दिक्कत होती है। बाल मुकुंद आचार्य जब अपने बच्चों का शादी करेंगे या फिर इनके विधायक के रिश्तेदार जब बच्चों की शादी करते हैं तो बड़े बड़े डीजे और बैंड बाजों को बुक करते हैं। लेकिन इस भाई साहब को तो सिर्फ मुसलमान से ही दिक्कत है। तो ये नरगिस बानो है, ये बाल मुकुंद आचार्य के बारे में क्या लिखा है और बाल मुकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज़ में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य जो है मस्जिद का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अब एक खबर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में मिलर टाइम्स ने यह चीज़ ट्वीट किया कि उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में शाम को 18 वर्षीय कश्मीरी शॉल बेचने वाले के ऊपर हमला किया गया, रोड से हमला कर दिया गया। इस मामले में युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया और सर में गंभीर चोट आई है। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जेकेसे के अनुसार हमलावरों ने पहले युवक की पहचान पूछी। जब पता चला कि ये कश्मीर का रहने वाला है और मुस्लिम है तो उन्होंने उसके साथ मारपीट किया और उसके साथ जो मौजूद उसके परिवार के लोग थे उसके साथ भी मारपीट किया। देखिए देखिए किस तरीके से जो भारत में नफरत है मुसलमानों के प्रति बढ़ता जा रहा है, कश्मीरियों के प्रति बढ़ता जा रहा है। अभी 18 साल का बच्चा है और इसका जो है धर्म पूछा और इसके जगह का पूछा, मतलब इसका पहले धर्म पूछा और उसके बाद पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो पता चला कश्मीर का। उसके बाद जो है पहलगाम का आरोप लगाते हुए, यानी पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ था और हिंदुओं का नाम पूछकर मारा गया था, उसी तरीके से ये भी आतंकी घटना करना चाह रहे हैं। ज़रा जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आतंकियों ने हिंदुओं पर हमला किया तो ये भी आतंकी हैं, ये भी गुंडे हैं। जिस तरीके से यह नाम और जगह पूछकर जो है मुसलमान एक मासूम बच्चा का सर फोड़ दिया, उसके हाथ को फ्रैक्चर कर दिया, ये किस तरीके का इंसाफ है? दरअसल ऐसे लोगों का मन तब बढ़ता है जब सरकार इन्हें छूट देती है, सरकार इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।